बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के बारे में इन लिनक्स में सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास इसको जो है लिनक्स में जब सॉफ्टवेयर होता है उसको पैकेज के नाम से जाना है, यानी कि हम जो देखने वाले वो पैकेज मैनेजमेंट इन लिनक्स को देखने वाले हैं। तो यहाँ हमारे पास यानी कि रेड हैट का हम यूज़ कर रहे हैं। तो रेड हैट के अंदर यानी कि इसके कुछ मुख्तलिफ वर्जन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हैं। तो अब रेड हैट में जो हम यूज़ करेंगे वो सेंटोस का यूज़ करेंगे बेसिकली, यानी कि पैकेज मैनेजर क्या करता है वो ऐड कैसे करते हैं किसी भी पैकेज को, या फिर रिमूव कैसे करते हैं, फिर आइडेंटिफाई, इंस्टॉल, पैकेज अपडेट, पैकेज क्वेरी, वेरीफाई, इंस्टॉलिंग और डिफरेंट और कंप्रेस्ड आर्किटेक्चर वगैरह, ये सब कुछ यानी कि सिंपल, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, कैसे उसको अपडेट करते हैं, कैसे उसको अपग्रेड करते हैं या फिर उसको रिमूव, बहुत सारे मेथड हम जो इन सारे मज़ीद हम देखेंगे। बेसिकली हमारी ऑनलाइन का ये टॉपिक है, तो इसको हम जो डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी थ्योरेटिकली देख लेते हैं, फिर हम जो है ये इसी लिनक्स का एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है ये सेंटोस, उस पर हम जो है इसको सारे को इम्प्लीमेंट, हर एक कमांड को बेसिकली इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे। तो सबसे आज के रोड मैप हमारा ये है कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजमेंट। तो अब इसमें हमारे आरपीएम आ जाता है, उसके बाद यम आ जाता है, या फिर पीकेजी टूल्स आ जाते हैं। तो हर एक जितनी भी हमारे पास, मैं आपको पहले ट्यूटोरियल में बता भी चुका कि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा यानी कि डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह है। मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ ये हमारे पास कितनी है। इसको यानी कि ये आप देख सकते हैं ये 300 से ज़्यादा हमारे पास लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह हैं। ये आपको बताई थी। अब जितनी भी 300 से ज़्यादा लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह हैं, जैसे कि रेड हैट जो है बताया गया, उसके सेंटोस, SUSE जो है, जेंटो, डेबियन, अबंटो और उसके बाद ये सारी। अब ये 300 से ज़्यादा है, तो हर एक यानी कि पैकेज जो यूज़ होता है ये हमारे पास पैकेज मैनेजमेंट यूज़ होते हैं। इसके डिफरेंट नेम्स और बहुत सारे नेम हैं, और हर एक के लिए जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, जो पैकेज हमने इंस्टॉल करना था उसका हर एक का मेथड जो है वो डिफरेंट है, और जो उसमें कमांड्स डिफरेंट, सब कुछ जो है वो डिफरेंट है। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो हम सेंटोस के मुताबिक देखेंगे कि सेंटोस में कौन कौन सी कमांड यूज़ होती हैं। बेसिकली हम उन पर वर्क करेंगे और इसी के ऊपर जो है वर्क करेंगे। या फिर हम डेबियन वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली सेंटोस, डेबियन वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है मिल जाते हैं, ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको परचेज़ नहीं करना पड़े, जबकि रेड हैट आपको परचेज़ करना पड़ता है, इसलिए मैं रेड हैट का हम यूज़ नहीं करने वाला। तो ये आप फिडोरा भी आपको ये देख सकते हैं, ये आगे लिखा हुआ है फ्री है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इनमें से आप कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने उसी के टॉपिक के ऊपर, तो डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हम जो ये हमारे पास इसको डिस्कस करने वाले हैं दो ही कमांड के बारे में, आरपीएम और यम। जो हमारा सेंटोस है, सेंटोस में दो ही कमांड यूज़ होती हैं बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, वो हमारे पास आरपीएम और ये हमारे आपको बता चुका हूँ यम कमांड। अब ये दोनों हमारे पास स्टैंडर्ड्स आ गए, ये स्टैंडर्ड्स के बारे में हम देखते हैं। तो इसको मैं फिर बता देता हूँ। रेड हैट, आर से हमारे पास रेड हैट बनता है, पी से हमारे पास पैकेज बनता है, और उसके बाद एम से मैनेजर भी इसको कहा जाता है और मैनेजमेंट भी कहा जाता है, दोनों वर्ड्स इसमें यूज होते हैं। और एम से वाई का मतलब है येलो डॉग, और यू से अपडेट और एम से मॉडिफायर। तो अब बेसिकली हम इनके बारे में अभी इसको हम जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे, ये जो अभी लास्ट वाला हम जो डिटेल के साथ अभी इन चीज़ों को देखेंगे और इन्हीं को इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो आगे स्लाइड चलते हैं, तो इसको यहाँ पे चलते हैं, इसको मज़ीद देखते हैं, फिर आपको लास्ट पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताऊँगा। तो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट क्या होता है, ये हमारे पास उन्होंने ये बता भी दिया कि TARS.GZ सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास RPM रेड हैट, फिडोरा, SUSE वगैरह, इसमें ये जो .debian में .debian अबंटू वगैरह, मेटा पैकेज वगैरह, ये सारे ये लिखे हुए हैं। आप ये मैं आपको सिंपल वर्डिंग में यही बता चुका हूँ कि जैसे कि APT गेट डेबियन, ये बेसिकली ये हमारे पास डेबियन वगैरह में ये कमांड यूज़ होती है, जबकि जम वगैरह जो RPM वगैरह मैं आपको बता, जो सेंटोस वगैरह में यूज़ होती है जो हम करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास अब हम देखने वाले RPM को। बेसिकली RPM क्या है, हमारे पास रेड हैट पैकेज मैनेजमेंट है, ये जो अभी स्टैंडर्ड आपको वो बता चुका है। उसके बाद अगर आप टू क्वेरी सॉफ्टवेयर पैकेज हैज़ बीन, अगर कोई भी पैकेज आपने चेक करना है कि इंस्टॉल है या नहीं है, तो जस्ट आपने क्या लिखना है कि यहाँ RPM
RPM लिखना है, RPM, उसके बाद RPM रेड हैट पैकेज मैनेजमेंट, उसके बाद क्यू क्वेरी से निकला है। और एक मतलब कि आप सारे जितने भी सॉफ्टवेयर जितने भी इंस्टॉल टोटल ऑल टू A to Z जितने भी हैं वो सारे आप देखना चाहते हो तो आप क्वेरी करना चाहते सब की, तो उसके लिए आप ये कमांड लिख रहे हैं कि कितने टोटल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं हमारे लिनक्स में। उसके बाद अगर आप जो कोई सॉफ्टवेयर पैकेज है किसी भी एक स्पेसिफिक जो है क्वेरी करना चाहते हैं उसके लिए आपको RPM लिखना होगा, और उसके बाद क्यू क्वेरी से निकला, और उसके बाद ये Emacs हमारे पास एक सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है, पैकेज का नाम है ये वाला। आप जो जिस भी पैकेज को आप सर्च करना जस्ट DSCP लिख सकते हैं, FTP लिख लें, HTTP लिख लें, Emacs लिख लें, कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉल करने के लिए पैकेज का RPM लिखना और -i, और उसके बाद -i लिखें, और उसके बाद ये जो आपको लिखा हुआ है ये पैकेज का नाम है, और उसके बाद .rpm इसकी जो है एक्सटेंशन है। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ कुछ ये जो आपको L वगैरह EL लिखा हुआ है ये हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास वर्जन होता है, वर्जन, और उसके बाद ये ELY जो ये रिलीज़ होती है, और उसके बाद अब ये रिलीज़ है, और उसके बाद ये 86 जो है ये हमारे पास आर्किटेक्चर होता है। तो अब इसका ये हमारे पास एरर फेल डिपेंडेंसी क्यों लिखा हुआ है, तो एरर फेल डिपेंडेंसी मतलब कि जब हम इंस्टॉल करना चाहेंगे Emacs के लिए तो ये हमें डिपेंडेंसी की एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि हमें मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होता है तो RPM जो होता है, जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर हम विंडोज़ में इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद ये एक सिंगल सॉफ्टवेयर है। बेसिकली RPM एक सिंगल सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए यूज़ होता है। अगर बहुत ज़्यादा जैसे कि हमारे पास ऑफिस वगैरह, आप ऑफिस में बहुत सारे डिपेंडेंस मतलब कि एक बंडल होता है सॉफ्टवेयर का, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल, इससे अच्छा है। अभी आपको एग्जाम्पल है कि विजुअल स्टूडियो को अगर आपने यूज़ किया तो विजुअल स्टूडियो के ऊपर मैं ट्यूटोरियल बना, तो उसमें क्या होता है कि उसको इंस्टॉल करने से पहले उसका जो है हमारे पास मुख्तलिफ जैसे फ्रेमवेयर होता है, इसके अलावा हमें जो है उसके वर्चुअल बॉक्स वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करता वर्चुअल बॉक्स वगैरह के अलावा। तो इसी तरह RPM में भी यही मसला आता है कि ये अगर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना उसके लिए हमें बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने पड़ते हैं, कोई भी और भी पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं। आप एक पैकेज को इंस्टॉल करने की जो और पैकेज की हमें ज़रूरत होती है, बेसिकली ये हमारे पास एरर, ये हमारे पास उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी आती है, हर एक को देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, फिर हम उनको इंस्टॉल कर पाते हैं। अब किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल या इरेज करने के लिए क्या इसमें यूज़ RPM -e और उसके बाद हमारे पास इरेज से निकला, और Emacs मतलब प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद मज़ीद आगे देखते हैं तो RPM हमारे पास इसको RPM की कमांड के बारे में बताया गया कि इसकी यानी कि RPM कमांड इंस्टॉल्स पैकेज फ्राम .rpm फाइल्स एट एनी सोर्स लोकेशन, मतलब क्या कहीं से भी जो RPM एक्सटेंशन है नाम से उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब बेसिक कमांड कौन सा नहीं, RPM -i मैं आपको बताया, कोई भी आपने जब इंस्टॉल करना, ये आई इंस्टॉल से निकला, कोई भी आपने कोई भी सॉफ्ट पैकेज इंस्टॉल करना उसके बाद आई लिखे, और सम फाइल का मतलब है कि उस पैकेज का नाम, जैसे कि DSCP या FTP आपको ऑलरेडी बता Emacs ऊपर आपने एग्जांपल। जो है इरेज के लिए, यू से हमारे पास अपग्रेड के लिए, और ये आपको बताया अपग्रेड का मतलब है रिमूव ओल्ड्स, और अगर F करेंगे उसका मतलब है अपडेट के लिए। उसके बाद ये सम फाइल का मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये उस सॉफ्टवेयर का नाम, पैकेज का नाम आप यहाँ कोई जो भी जिसको भी आप अपडेट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना है, रिमूव करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना, उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक, यहाँ जब आप अपग्रेड भी करेंगे तो उसके बाद ये जो ओल्ड होता है वो तो रिमूव हो जाता है, और जब आप जो है अपडेट करते हैं उसके बाद आपके पास ओल्ड फाइल जो है वो रहे, जैसे कि विंडो को अपडेट करते हैं तो उसका window.old की एक फ़ाइल आपके पास जो रह जाती है, वो 20-25 GB की, 5-10-20 जितने भी GB की वो आपके पास बच जाती है। तो इसमें जो ये होता है कि ये बेसिकली इतना अपडेट तो काम भी करता है। जब आप अपडेट भी लिखेंगे तो उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो लास्ट में जो आपको यस नो या कुछ भी जब पूछ रहा होता है तो तब आप बेसिकली अपग्रेड का ही ऑप्शन दे रहा था, इतने हम अपग्रेड कर रहे हैं। तो उसके बाद ये QA मतलब कि क्वेरी ऑल के लिए, तो इनका मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद ये आप सारा इसको रीड आउट कर सकते हैं, ये सब कुछ जो है वो लिखा हुआ है। तो उसके बाद हमारे एग्जांपल ये आपको वही दी गिवन है जो अभी आपको बता चुका हूँ, इसका यूज़ करके आपको दिखाऊंगा तो आपको बेसिकली समझ लगेगा। उसके बाद हमारे पास यम आता है, यम हमारे पास येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर आता है। तो
बेसिकली अगर हमारे पास आरपीएम के थ्रू भी हम जो इंस्टॉल कर सकते हैं तो हम यम पे क्यों आए, पहला क्वेश्चन यहाँ हमारे पास रेज होता है। दोनों ही हमारे पास सेंटोस में यूज़ होते हैं, तो अब इन दोनों में यूज़ होने का क्या मकसद। आरपीएम बेसिकली हमारा ओल्ड मेथड है, ओल्ड मेथड है, बहुत ही मुश्किल मेथड है, जिसमें देखिए फेल्ड एरर सबसे ये एरर बेसिकली ये जो एरर है यही वजह हमारे पास बनी थी यम की आने की वजह, तो ये एरर की वजह से। अब एरर क्या है, मतलब कि जब आपने एक सिंगल प्रोग्राम इंस्टॉल करना है आरपीएम के थ्रू बहुत ईजी आप कर सकते हैं, लेकिन अब एक प्रोग्राम को करने के लिए बहुत सारी उसकी डिपेंडेंसी वो एक पैकेज को करने के लिए और भी पैकेज बहुत सारे इंस्टॉल करने पड़े, तब या इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आरपीएम वहाँ हमें जवाब दे देता है, मतलब कि इसके थ्रू हमें एक एक पैकेज को सर्च करना देखना पड़ता था, पहले उसको इंस्टॉल कर, फिर उसको इंस्टॉल, फिर जो मेन प्रोग्राम उसको जाकर हम इंस्टॉल कर देते, और फिर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, तो ये इशू आता था। उसकी वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिकली जो डिपेंडेंसी होती है उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो यम है। अब आरपीएम बेसिकली जो है ऑफलाइन वगैरह ही आरपीएम वर्क करता है, जबकि यम जो है ये ऑफलाइन भी वर्क करता है और इसको ऑनलाइन भी वर्क करता है। अगर आप अपनी खुद से एक इसमें रिपोजिटरीज होती हैं, रिपोजिटरी मतलब कि वो रिपोजिटरी कहते हैं गोदाम को, मतलब कि आपका सारा काम आप जो है एक जितने भी लिंक्स वगैरह होते हैं, जैसे डीवीडी वगैरह होती है, डीवीडी को ऐड करें, उसके बाद उसकी एक रिपोजिटरी खुद की बना लें, या कुछ जो हमारे पास पैकेज होते हैं उनको डाउनलोड करके उनको सेव कर लें, और बाद में उनको यम के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर ऑनलाइन लिंक्स होते हैं, जैसे कि सेंटोस में 3 ऑटोमेटिकली बेस के नाम से होगा, एक्स्ट्रास के नाम से होगा, या फिर इस तरह अपडेट के नाम से होगा, तो वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आप खुद से भी बना सकते हैं। इंटरनेट वगैरह के लिंक होते हैं, जस्ट आपने नाम लिखना आता है और ऑटोमेटिकली इंटरनेट से वो सारी की सारी डिपेंडेंसी और सॉफ्टवेयर को जो भी चाहिए थी चीज़ें वो लाकर हमें इंस्टॉल कर देता। तो बहुत ही ये कमाल का ये हमारे पास ये लेटेस्ट है, ये एडवांस है, पहले वाला आरपीएम जो है वो ओल्ड हो चुका है। अब इसको कहते हैं येलो डॉग अपडेट मॉडिफाइड, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आपने कोई भी सॉफ्टवेयर चेक करना है कि कौन कौन से हमारे पास इंस्टॉल हैं या इंस्टॉल, ये यम इंस्टॉल से पता चलता है कि कौन कौन से अवेलेबल हैं जिनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं और कौन कौन से इंस्टॉल हुए हैं, सारी लिस्ट आपके पास जो है आ जाती है। यम इंस्टॉल लिख लें या फिर यम इंस्टॉल ऑल लिख लें, इसका एक ही मकसद होता है। उसके बाद हमारे पास ये बेसिकली ये आपको ये बता रहा है, तो इंस्टॉल के आगे कुछ भी इंस्टॉल लिखा होगा, एनाकोडा लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है, जबकि ये बेस का मतलब है ये रिपोजिटरी के बारे में बता रहा है, या आने वाले ट्यूटोरियल भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको इसको अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर के कौन कौन से इंस्टॉल लिस्ट है, तो आपने यम लिस्ट और यानी कि किस पैकेज किसी मैक्स एक ख़ास पैकेज को देख रहे हैं कि वो इंस्टॉल है यानी उसकी लिस्ट देखना चाहते हैं, यम लिस्ट और उसकी डिटेल। तो ई मैक्स बेसिकली आपको फिर बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर का नाम, जैसे कि HTTP FTP है, हमारे पास VSF मुख्तलिफ हमारा HTTP होता है, इस तरह ये हमारे पास इसका कोई भी नाम जिसका आप बता चुका हूँ। लिस्ट चेक करना चाहते हैं, फिर अगर आप इंस्टॉल करें जो आपने जस्ट यम इंस्टॉल और उसके बाद सॉफ्टवेयर का नाम लिख देना है। अगर उसको रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर लिख लें, यहाँ पे इरेज लिख लें और उसके बाद सॉफ्टवेयर का नाम लिख दें। इस तरह करने के बाद जस्ट ये आप सारा जो है रीड, ये हमारे पास बेसिकली बताता है कि हमारे कौन कौन से हमारे पास रिपोजिटरीज वगैरह जो वो पड़ी हुई हैं। इसके अलावा बेसिक कमांड्स के बारे में ये आपको बताया जा रहा है कि यानी कि अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं तो यम सर्च लिख के और उसके सॉफ्टवेयर पैकेज का आप नाम लिख लें। उसके बाद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इन्फो लिख के और उसके पैकेज का नाम लिख दें। लिस्ट चेक करना चाहते हैं, लिस्ट सारे के यानी कि अवेलेबल और इंस्टॉल दोनों के, अगर सिर्फ इंस्टॉल की तो यम लिस्ट और इंस्टॉल लिख लें, यम लिस्ट अवेलेबल लिख लें, यम ग्रुप लिस्ट लिख लें, मतलब कि पूरे का पूरा ग्रुप अगर चेक करना चाहते हैं ग्रुप का किस लिए चेक करें। ये तो एक सिंगल सो पैकेज जो इंस्टॉल करें, लेकिन अगर आप बेसिकली ये पूरे ये यम हमें ये भी हेल्प करता है कि पूरे का पूरा बंडल हमें, अगर हम जो है नेटवर्किंग का काम करना चाहते हैं तो पूरे जितने भी नेटवर्किंग में पैकेज जो है वो यूज़ होते हैं वो सारे के सारे हमें दे एक नेट सिंपल हम एक कमांड लिख लेंगे सारे के सारे हमें डाउनलोड करके वो दे देगा, तो जस्ट हमारे पास आ जाएंगे। उनको हम इंस्टॉल कर सकते, बाद में हम जो है अपना जो भी एप्लीकेशन उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, यानी कि नेटवर्किंग के ऊपर करना चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करना चाहिए, जिस पे ऊपर भी वर्क करना है, फाइल एंड शेयरिंग के ऊपर यानी कि प्रिंटिंग के ऊपर जिसके ऊपर भी काम करना चाहिए, सिंपल वर्क लिख सकते हैं। उसके बाद यम इंस्टॉल और उसके बाद फाइल उसका नाम लिखे तो
वो हमारे पास इंस्टॉल लोकल इंस्टॉल वगैरह भी आप बना सकते हैं रिपोजिटरी। उसके बाद यहाँ में रिमूव लिखना होगा, अगर कोई भी रिमूव करना चाहे फाइल को डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद अपग्रेड का आप यूज़ रिमूव लिख लें, इरेज लिख लें, दोनों कमांड्स इसमें यूज़ होती हैं। जब अपग्रेड वगैरह रेडी, जब अपडेट लिख लें, उसके अपडेट करने के लिए अपग्रेड करने, दोनों अपडेट और अपग्रेड में अगर रेडी पिछले थोड़ी इससे पहले जो अभी आरपीएम के बारे में था तो डिफरेंस बता चुका हूँ। उसके बाद जम प्रोवाइड्स लिख लें, जम रेपल मतलब ये रिपोजिटरी वगैरह चेक करने के लिए, जम क्लीनर मतलब कि रिपोजिटरी वगैरह जो कैश वगैरह होती है उस डायरेक्टरी वगैरह उसको सारे को क्लीन करने के लिए कमांड हमारे पे बेसिकली यूज़ होती है। तो इसके अलावा ये कहाँ कहाँ स्टोर होती हैं, ये उसका लिंक वगैरह डायरेक्टरीज बेसिकली लिनक्स में फोल्डर्स को कहा जाता है। तो उसमें यूज़र बिन और ये सारी डायरेक्टरीज हमें यहाँ मिलती हैं। अब बेसिकली यहाँ जो क्वेश्चन अराइज होता है वो यही क्वेश्चन है कि हमारा यहाँ एंड हो जाता है कि ये जितने भी अभी मैंने डिस्कस किए हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, वो हम मैं आपको यानी कि यम और डबल हाइफन हेल्प के थ्रू चेक कर सकते हैं। यहाँ फिर मैनुअल से निकला और उसके बाद यम निकला। यहाँ उसी तरह आरपीएम का भी यही मेथड है कि उसमें जो सब जो हमारे पास कमांड्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे और इसको सेंटोस पे एक एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करके मैं आपको दिखाऊँ। जो आरपीएम है ये बेसिकली इसके जो ये ओल्ड मेथड है इसका आप यूज़ नहीं किया जाता। जो यूज़ किया जाता है अगर सिंगल आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी जो बेसिक कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इरेज करते हैं, कैसे चेक करते हैं, ये बेसिक जो कमांड है उनको देखेंगे। उसके बाद डिटेल के साथ जो हम यम कमांड को वो देखेंगे कि कैसे हम खुद से अपनी रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, रिपोजिटरी होती क्या है, कैसे चेक करते हैं, सारी के सारी हम इसकी डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आरपीएम में हमारे पास दोनों ही मेथड सेंटोस में यूज़ होते हैं। लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटोस, उसमें यूज़ होते हैं। अब आरपीएम में हमारे पास ओल्ड मेथड था, जो ओल्ड मेथड इसलिए है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर सिंगल कोई हमने पैकेज इंस्टॉल करना तो वो बहुत अच्छा, अगर डिपेंडेंसी वगैरह आ जाती है और तो फिर वो हमारे पास फेल्ड हो जाता है। और आप उसके बाद हमारे पास न्यू अभी है जो जेलो जो अभी अब यूज़ हो रहा है, वो बेसिकली आरपीएम बहुत रेयर में यूज़ होता है। तो जो डिपेंडेंसी को बेसिकली सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक जो यहाँ से क्लियर होता है। अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।